हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट में, जिसमें से 6 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। एंड इस लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7 एंड प्रॉपर्टी नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं विथ प्रॉपर्टी नंबर 7। Property number 7 is called property of invariance. The value of a determinant is not altered by adding to the elements of any row or column the same multiples of the corresponding elements of any other row or column. अब इसका मतलब क्या है, तो इसको अगेन एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। लेट्स से है डिटर्मिनेंट D, जिसके एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एंड एक दूसरा डिटर्मिनेंट है D1। तो D1 में जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, इनको अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ऐसा है A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस म्यू A3, B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस म्यू B3, C1 प्लस लैम्डा C2 प्लस म्यू C3। एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो आपके एग्जैक्टली सेम है जैसे डिटर्मिनेंट D में थे, A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो जो D1 डिटर्मिनेंट है, इसको हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि D1 इज ऑब्टेन्ड बाय दिस ऑपरेशन। यहाँ पे जो लिखा है R1 इज रिटन एज, R1 को हमने कैसे लिखा है, R1 डिनोट्स रो 1, तो रो 1 को हमने कैसे लिखा है, रो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स रो 2 प्लस म्यू टाइम्स रो 3। रो 1 के एलिमेंट्स को हमने लिखा है रो 1 का एलिमेंट प्लस उसमें लैम्डा टाइम्स रो 2 का एलिमेंट ऐड किया है प्लस उसमें म्यू टाइम्स रो 3 का एलिमेंट ऐड किया। जैसे यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट D, तो रो 1 का जो एलिमेंट है A1, इसको हम लिखें रो 1 का एलिमेंट मतलब A1 प्लस लैम्डा टाइम्स रो 2 का एलिमेंट मतलब लैम्डा टाइम्स A2 एंड प्लस म्यू टाइम्स रो 3 का एलिमेंट यानी कि प्लस म्यू टाइम्स A3। तो यहाँ का एलिमेंट अब बन जाएगा A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस म्यू A3। क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन पूरे रो 1 पे हुआ है, तो रो 1 के हर एलिमेंट पे सेम इसी तरह से ऑपरेट कर देंगे। मतलब B1 को लिखेंगे B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस म्यू B3, C1 को लिख रहे हैं C1 प्लस लैम्डा C2 प्लस म्यू C3। तो D1 जो डिटर्मिनेंट है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन। हमने रो 1 को लिख दिया, डिटर्मिनेंट D में हमने रो 1 को लिखा रो 1 प्लस लैम्डा रो 2 प्लस म्यू B3। तो अब जो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस है, सेवेंथ प्रॉपर्टी में बोला गया कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई भी रो ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशन का मतलब हम उस रो में बाकी रोज के सम स्केलर मल्टीपल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली नेगेटिव क्वांटिटीज का एडिशन है, एक ही बात है वो। तो अगर हम किसी एक रो में बाकी रो के एलिमेंट्स का स्केलर मल्टीपल को अगर हम उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा करने पर जो नया डिटर्मिनेंट बना है D1, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि D1 की वैल्यू D के बराबर ही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है D1 is obtained by this row operation, then D1 is equal to D। यानी कि अगर हम किसी भी रो में दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड करते हैं, या सेम इसी तरह से अगर हम किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम्स के स्केलर मल्टीपल को ऐड करते हैं, तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये D1 डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर 6 याद है, समेशन वाली प्रॉपर्टी। समेशन वाली प्रॉपर्टी से हम डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट करने के लिए क्या कंडीशन थी कि हम स्प्लिट करते समय किसी 2 रो या 2 कॉलम को फिक्स रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, एंड जो एक रो या कॉलम रिमेनिंग है उसके एलिमेंट्स को हम स्प्लिट करते हैं। तो हम इस डिटर्मिनेंट D1 को 3 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं। तो हमने सेकंड रो A2 B2 C2 एंड थर्ड रो A3 B3 C3 इसको फिक्स रखा है तीनों में। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो पहले रो के एलिमेंट्स हैं इसको हमने स्प्लिट कर दिया, एक में हमने लिया A1 B1 C1, एक में लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा C2 एंड एक में म्यू A3 म्यू B3 म्यू C3 ऐसे। अब ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया एज इट इज। सेकंड वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? हम देख सकते हैं रो 1 जो है वो रो 2 का लैम्डा टाइम्स है, तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रोपोर्शनैलिटी वाली प्रॉपर्टी। सेम इसी तरह से तीसरा डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा, सेम वही प्रॉपर्टी। फर्स्ट रो को आप कह सकते हैं कि ये यहाँ के थर्ड रो का म्यू टाइम्स है, अगेन प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो सेकंड एंड थर्ड डिटर्मिनेंट जो बना
तो प्रॉपर्टी नंबर 5 से 0 हो गया, केवल पहला वाला डिटर्मिनेंट बचा। एंड ये पहला वाला डिटर्मिनेंट बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट डी है, तो हम कह सकते हैं कि D1 जो होगा वो D के बराबर होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस प्रॉपर्टी में बोला गया कि अगर हम किसी भी एक रो में दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, या सेम उसी तरह से किसी कॉलम में दूसरे कॉलम्स के स्केलर मल्टीपल्स को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं। प्रॉपर्टी नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सबसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, उसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा यूज जिस प्रॉपर्टी का होता है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर डिस्कस, तो आपको ये चीज और क्लियर होगी। बट अभी के लिए प्रॉपर्टी क्या है ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी रो में दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी कॉलम में दूसरे कॉलम के स्केलर मल्टीपल को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि जनरली इसमें गलती करते हैं लोग क्वेश्चन करते समय। While applying this property, the following point must be taken into care. If D1 is the determinant obtained by applying row I, तो हम ऐसे लिख रहे हैं written as m times row I plus n times row j, और column I is written as m times column I plus n times column j to the determinant D, then D1 equals to md। अब इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था इस वाले एग्जाम्पल में, जब हमने रो 1 पे ऑपरेशन किया तो हमने रो 1 को सिंपली लिखा रो 1 प्लस रो 2 का लैम्डा टाइम्स और रो 3 का म्यू टाइम्स। लेकिन हमने जिस रो के एलिमेंट पर ऑपरेट किया रो 1 में, तो रो 1 में हमने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया। आप देख सकते हैं रो 1 को सिंपली लिखा रो 1 प्लस दूसरे रोज का सम स्केलर मल्टीपल। यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर हम जिस रो में ऑपरेट कर रहे हैं उसमें भी अगर हम सम स्केलर मल्टीपल ले लें, जैसे यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट सेम है डी आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 एंड d1 को अब कैसे लिखा है, तो d1 में ऑपरेशन जो रो ऑपरेशन किया गया वो ये है, रो 1 को लिख रहे हैं k टाइम्स रो 1 प्लस लैम्डा टाइम्स रो 2 प्लस म्यू टाइम्स रो 3। अब जिस रो पे ऑपरेट किया गया है रो 1 पर, उस रो में भी k से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब रो 1 के एलिमेंट को भी हम लिखेंगे k टाइम्स रो 1 प्लस लैम्डा r2 प्लस म्यू r3। तो अब जो आपका डिटर्मिनेंट d1 होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, रो 1 का एलिमेंट हो गया k टाइम्स रो 1 का एलिमेंट प्लस लैम्डा टाइम्स रो 2 प्लस म्यू r3। सेकंड एंड थर्ड रो आपका अनचेंज, ये वाली बात क्लियर है। तो अब अगर हम जिस रो पर ऑपरेशन कर रहे हैं उस रो में भी अगर हम किसी फैक्टर k से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब जो नया डिटर्मिनेंट होगा d1, इसकी वैल्यू d के बराबर नहीं रह जाएगी। अब जो d1 होगा वो आपका k टाइम्स d के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि आप जिस रो या जिस कॉलम के एलिमेंट्स पर ऑपरेट कर रहे होंगे, अगर आप उसमें भी किसी फैक्टर k से मल्टीप्लाई करके तब ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। अगेन सेम बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है। ये हमारा d1 हो गया, समेशन प्रॉपर्टी से हम इसको 3 में स्प्लिट कर सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड डिटर्मिनेंट फिर से अगेन 0 हो जाएगा, क्यों, सेम प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी से। फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट में से आप k कॉमन ले सकते हैं, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। जो पहला डिटर्मिनेंट है यहाँ से k कॉमन ले लीजिए फर्स्ट रो में से, तो k कॉमन लेने के बाद अब जो डिटर्मिनेंट बचा ये आपका d हो गया। तो d1 आपका सिंप्लीफाई करने पर k इंटू डी के बराबर आ गया। गली बात ये हो कि जिस रो या जिस कॉलम पर हम ऑपरेट कर रहे होंगे, अगर उस रो या कॉलम में भी हम k टाइम्स ले लेते हैं, रो 1 को हम लिख रहे हैं k टाइम्स रो 1 प्लस सम लैम्डा टाइम्स रो 2 प्लस सम म्यू टाइम्स रो 3, या कॉलम को आप लिख रहे हैं सम कॉलम 1 को आप लिख रहे हैं k टाइम्स कॉलम 1 प्लस म्यू कॉलम 2 प्लस लैम्डा कॉलम 3, ऐसा कुछ। तो जिस रो या कॉलम पर ऑपरेट कर रहे हैं उसमें भी अगर हम k का फैक्टर लेंगे, तो अब जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू k टाइम्स पुराने डिटर्मिनेंट के बराबर। ये बात क्लियर हो गई अभी।